स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन सी स्टॉक्स है जो आगे जाकर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला है। हम आज आज की इस वीडियो में उन सारे स्टॉक्स की बात हम करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आगे जाकर आपको मल्टीबैगर के पोर्टफोलियो एक बनाकर दे सकता है। तो ये वीडियो में हम जानेंगे उन स्टॉक्स के बारे में। तो गाइस, मैं हूं आज स्क्रीनर.इन में, जो आपके मोबाइल या लैपटॉप या टैब किसी भी डिवाइस से आप स्क्रीनर को ओपन कर सकते हो एक जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके। जैसे मैंने ये इस अकाउंट से लॉगिन करके अब स्क्रीनर को मैंने लॉगिन कर लिया है। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो गाइस, अमेरिका जो है वो सभी मार्केट का मदर मार्केट है। तो ये बताने से पहले कौन सी स्टॉक्स में कुछ फंडामेंटल आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि देखो, अमेरिका में अभी जो बड़े बड़े स्टॉक्स है वो सब टेक रिलेटेड स्टॉक्स होता है, जो जिनको हम बोलते हैं कि बिग टेक्स। तो वो जो स्टॉक्स है वो अमेरिका की सबसे ज्यादा पैसा मल्टीबैगर रिटर्न्स उन्हीं स्टॉक्स ने ही बनाकर दिया है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको एक है एनवीडिया। एनवीडिया 2020 के बाद जितना रिटर्न दिया है, शायद किसी स्टॉक्स ने उतनी रिटर्न जनरेट नहीं किया है। और दूसरे स्टॉक्स जैसे जैसे हो गया मेटा हो गया, और अल्फाबेट हो गया, गूगल हो गया, और जो एप्पल हो गया, तो ये सारे बात। तो इंडिया का जीडीपी को कैलकुलेट करके हम आज ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जो स्टॉक्स की मैक्सिमम 90% की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे जाकर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। परंतु वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो जो भी रिकमेंड यहाँ पे दी जा रहे हैं, उनमें से निवेश करने से पहले कृपया अपनी जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछकर जरूर कीजिए। हम आज 3 या 4 स्टॉक्स के बारे में ही मैक्सिमम बात करने वाले हैं। उन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स को आगे जाकर वो जो मल्टीबैगर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, हम आज जो स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, फास्ट स्टॉक्स, वो एक डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी है। तो मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ, वो जो पहला स्टॉक है वो है पीबी फिनटेक। देखो, मैं फर्स्ट यहाँ पे पीबी फिनटेक करके जो पॉलिसी बाजार है पीबी फिनटेक, यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया वो आ गया। तो इस स्टॉक्स में क्या खासियत है जो इस स्टॉक्स को मल्टीबैगर बना सकता है, तो चलिए देखते हैं। तो वहां पे ये तो जो प्राइस आ गया पीबी फिनटेक का, जो बीएससी और एनएससी में जो करंट प्राइस है वहां पे आ गया। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है गाइज, ये स्टॉक का जो बुक वैल्यू आप देख रहे हो ये 140 टाइम्स पे चल रहा है। मतलब अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से ये जो स्टॉक है ये काफी महंगा है, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू भी है ये ₹2 की फेस वैल्यू में चल रहा है। तो हम इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनकी प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा है, फिर भी हम उन्हें कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि जो स्टॉक की जो पी है वो ₹212 के पी में चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 80,168 करोड़ में अभी है। तो हम स्टॉक्स को ये बात जान सकते हैं कि आगे जाकर इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना बढ़ सकता है, मतलब कितना एक्सपैंड हो सकता है। और पी रेशियो में हम उसका क्या डिफरेंस हम उसका महसूस कर सकते हैं, ये चीज को लेकर हम इस स्टॉक्स पे बुली से बेरी से एक नजर बना सकते हैं। तो सीधा हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर में है पीवी फिनटेक चार्ट एनालिसिस पीयर्स क्वार्टर्स। तो हम सीधा क्वार्टर्स पे चलते हैं। जब हम क्वार्टर्स पे जाएंगे तो हमको वहाँ 2 या 3 चीज को देखने जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे मेन चीज है ईपीएस। तो गाइज, ईपीएस अहम भूमिका लेता है एक स्टॉक्स में, जिसको हम अर्निंग्स पर शेयर बोलते हैं। तो अगर आप देख सकते हो, तो ये जो जून 2022 में उसका जो अर्निंग्स पर शेयर था वो नेगेटिव में था। और मार्च 2023 और जून 2023 में आते आते ये अपना जो माइनस अर्निंग्स पर शेयर था उसको तो पॉजिटिव नहीं कर पाया वो, बट वो अर्निंग्स नेगेटिव से जरूर पॉजिटिव पे आया है। और 2023 दिसंबर में जो रिजल्ट आया ईपीएस का वो 0.84 था। इसका मतलब ये कि कंपनी प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कर रहा है। और मार्च और जून और दिसंबर 2024 में बात करें तो वहां पे जो ईपीएस है वो 0 से लेकर 1.11 और 1.56, यानी कि 3.72 भी मार्च 2025 में हमको देखने के लिए मिला था। और जून
2025 में ये 1.84 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी ने अपनी जो ईपीएस है, ईपीएस को बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये कंसिडरेबल चीज़ है। और ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो चीज़ है जो कि हम क्वार्टर्स में आपको कंसिडर करा रहे हैं, ये बहुत अहम भूमिका लेता है जब हम कोई इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी में शेयर खरीदने जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 204 था, माइनस में 204 था, बट दिसंबर 2023 आते आते ये सीधा 37 पॉजिटिव में रिजल्ट दिया और उसके बाद ये बढ़ता 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 ही चला गया है। बीच में किसी रीजन की वजह से मार्च 2025 में ये 171 आ गया था और उससे पहले दिसंबर 2024 में ये 85 रुपीज था। अभी ये 92 रुपीज में चल रहा है। तो उसका मतलब ये आगे जाकर और भी आपको प्रॉफिट देगा। तो वहां पे सीधा चलते हैं, उसके बाद क्वार्टर्स के बाद सीधा चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि यहाँ पे नीचे है, सीधा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जो ईपीएस इन रुपीज है, यहाँ पे रुपीज में आपको कन्वर्ट कर दिखा रहा है। तो देखिए ये जो ईपीएस है, ये वो हाल ही में वो पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। मार्च 2024 में ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। उसके बाद तो 10.82 माइनस 18.53 और मार्च 2025 में 7.69। और जो टीटीएम है, टीटीएम का मतलब ये है कि जो एनालिस्ट है वो ये अनुमान लगा रहा है कि जो इस साल कंपनी का जो ईपीएस है वो 8.23 आएगा। और हम कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपाउंडेड 10 इयर्स में 21%, 5 इयर्स में 23%, ऐसे 3 ईयर में 34% और जो टीटीएम है वो 264% है। यानी कि ये जो टीटीएम प्रॉफिट, जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, ये कंपनी जो है, ये कंपनी की जो पी रेशियो है वो पी रेशियो से इक्वल है और इससे ज्यादा है। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि जब कोई कंपनी के टीटीएम या प्रॉफिट ग्रोथ वो कंपनी के पी रेशियो से ज्यादा है और उसके पास ही इक्वल है, तो वो कंपनी की जो मल्टीबैगर बनने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए ये स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। और जो दूसरे स्टॉक से मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्टॉक है इटरनल। तो गाइज, इटरनल में ऐसे क्या खासियत है जो हम इटरनल को इस लिस्ट में ले रहे हैं? तो गाइस देखिए, इटरनल ने जो करंट प्राइस है 348 रुपीज है, तो आरओई इसका 1.71% है, जिसको हम हाईली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसका जो मार्केट कैप है वो 3,36,122 करोड़ है। तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो जीडीपी के कैलकुलेशन से उसका जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, क्योंकि हाई मार्केट कैप जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, उनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। तो ये कितना एक्सपेंड कर सकता है हिंदुस्तान में, उसको कैलकुलेट करके हम ये निर्णय लेते हैं। तो आरओसी की हम बात करें तो 2.66। और कुछ बात आपको कंसिडर करना जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं क्वार्टर्स में और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड उसके बाद बैलेंस शीट में। तो गाइस देखिए, ईपीएस की बात करें तो वहां पे भी ईपीएस आपको नेगेटिव से पॉजिटिव और देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि हम अभी ने पीवी फिनटेक के और पर हमने दिखा था। और वैसे ही नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का आफ्टर जो टैक्सेशन, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो भी कंपनी ने नेगेटिव से पॉजिटिव दौर आने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। हालांकि 2-3 क्वार्टर से ये बहुत कम है उससे पहले के मुकाबला में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 253 है, वहाँ पे 176 है, और उसके कंपैरिजन में ये 59, 39 और 25 है। बट बहुत अच्छी कंपनी है। बट बहुत अच्छी बात यह है कि ये क्विक कॉमर्स जो कंपनी है उनके लिए बहुत अच्छी होता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो गाइस आप अगर कंसिडर करोगे तो आप देख सकते हो कि दिसंबर 2023 की पहले और सितंबर 2023 की पहले ये सभी माइनस में था, क्योंकि कंपनी की कोई टैक्स से पहले कोई कमाई भी हो रही नहीं थी पॉजिटिव में। बट 2023 सितंबर से कंपनी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए अपने बारे में, जिसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और ये ऐसे रैपिडली इंक्रीज हो रहा है कि मानिए मत कि नेक्स्ट ये कंपनी बहुत प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। और आपको पता है कि जो कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट करता है और कंपनी का शेयर प्राइस उतना तेजी से ही भागता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में आओ तो वहां पे देखिए जो ईपीएस इन रुपीज, तो वहां पे देखिए कि ये भी माइनस में था, वहां पे भी ये माइनस में था। और हाल ही में मार्च 2024 में ही कंपनी प्रॉफिटेबल बना है, मतलब कंपनी का जो ईपीएस है वो प्रॉफिट हुआ है। 0.40 जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है। तो ये बात ये है कि तो कंपनी अभी
पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को और अपनी कर्मचारियों को। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत गुड न्यूज़ होता है, और इतना बड़ा मार्केट कैप कंपनी के लिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो तो -107 ये बढ़ता 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 था। बट 2024 में कंपनी ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिया और ऐसे कुछ नए ग्राहक को जोड़ा जिस कारण से कंपनी अभी पॉजिटिव में अपनी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको शो कर रहा है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो टीटीएम ग्रोथ है ये -50% दिखा रहा है। क्योंकि ये बात इसलिए कि क्योंकि कंपनी का जो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईपीएस इन जो रुपीज है इस साल के लिए 0.33 एनालिस्ट ने रिसर्च ने पब्लिश किया है, 0.33। तो ये जो 0.33 है ग्रोथ, इसके लिए ये जो टीटीएम ग्रोथ है ये -50 आपको दिखा रहा है। तो एक साल में शायद ही इस कंपनी में कोई पैसा नहीं बन सकता है, बट आगे जाकर 1 साल 2 साल 3 साल में टॉन्स ऑफ मनी आप इंटरनल से बना सकते हो। तो इसलिए ये स्टॉक को भी आप अगर आपके पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए। जो तीसरी कंपनी है ये रिलेटेड, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो है 197 कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि पेटीएम। 197 कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि पेटीएम। तो पेटीएम में शायद आपको, अगर आपको पता है तो रिसेंटली इस कंपनी ने 513 की एक लो बनाया था, और उसके बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं दिखाए। क्योंकि जितनी बड़ी इंडिया की जीडीपी अगर बढ़ रहा है, और वो जो मोदी जी का जो विकसित भारत, स्किल भारत का जो डेवलप इंडिया में हो रहा है, तो इसके लिए जो सारी जिम्मेदारी है वो इस कंपनी को जाती है। वहाँ पे अगर कंसिडर करोगे तो देखोगे आरओसी नेगेटिव में है, आरओई नेगेटिव में है, बुक वैल्यू 236 पर चल रहा है, फेस वैल्यू 1 पर चल रहा है। तो मतलब ये जो स्टॉक है वो, ये सब स्टॉक्स में ये ही एक स्टॉक है जो कि अंडर वैल्यूड है, जिसको आप बाय कर सकते हो। जैसे कि वारेन बफेट बोलते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो 1 रुपीज़ की चीज़ आपको 1 रुपये की कम दाम में मिल रही है। तो वो आगे जाकर इस कंपनी में एक बड़ा मुनाफा देख सकता है, और आपको भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो क्वार्टर्स रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पे देखो सारी, यहाँ पे ईपीएस जो है ये कंपनी बहुत उतार चढ़ाव में चलता है, क्योंकि ये सीधा पॉजिटिव में आया था किस साल, इस साल ही पॉजिटिव में आया था। सितंबर 2024 में कुछ क्वार्टर रिजल्ट में ईपीएस में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट दिखाया था 14.558 का, और जून 2025 में ये कंपनी कुछ प्रॉफिट बनाया था। तो उसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट है ईपीएस, वो अभी ये दौर अभी शुरू हो गया है। आगे जाकर इस कंपनी और भी प्रॉफिट बना सकता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो ये जो पेमेंट्स आप होता है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम इतना प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए इसको कंसिडर मत करो। एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईपीएस रुपीज है ये पॉजिटिव में तो नहीं आया है, शायद पॉजिटिव में, टीटीएम पॉजिटिव में शो कर रहा है, क्योंकि रिसर्च जो पब्लिश करते हैं वो ये जता रहे हैं कि इस साल शायद ये पॉजिटिव में आ सकता है। अगर भी नहीं आता है तो आप देख सकते हो कि जो मार्च 2015 से अभी तक हमारे पास, जो मार्च 2025 तक हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से ये 123, 331, 726 ऐसे बढ़ते बढ़ते गया। पर एक दौर इसका आया है जो उसका वो अपने लॉस को कमाकर प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये कंसिडरेबल है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो फाइनली जो टीटीएम प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अभी हमको पॉजिटिव में शो कर रहा है। इसलिए जो टीटीएम परसेंटेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है पेटीएम का, वो अभी 74% में है। तो अगर आप इस स्टॉक्स को 5 साल 3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो शायद एक पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो। और फोर्थ जो लास्ट वाले जो स्टॉक्स है उससे जानने पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाह रहे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज जो चौथा जो स्टॉक्स है वो ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एक स्टॉक्स नहीं है, तो वो स्टॉक्स का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो हम सर्च करते हैं। तो अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि ओला प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी क्यों हम ओला को कंसिडर कर रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे हम आरओसी की बात नहीं करें, आरओई की बात नहीं करें, और फेस वैल्यू 10 में, मतलब ये कंपनी पूरा नेगेटिव में है। तो फिर भी क्यों, तो क्या खास बात है जिस बात के लिए इस कंपनी को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो एक बात ये है कि ये स्टॉक मार्केट से एक ही एक ऐप है, मतलब एक ही एक स्टॉक है ये मार्केट में रिलेटेड जितने स्टॉक्स है
क्योंकि ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उसके ऊपर ये काम कर रहा है। जिस रेयर अर्थ के ऊपर कोई भी अदर स्टॉक्स और कंपनी काम नहीं कर रहा है, ओला ओला अभी क्या कर रहा है कि रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर वो काम कर रहा है। बट बाकी का अगर आप उस रिलेटेड उस चीज के लिए इस कंपनी को लेना चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हो। अगर नहीं तो टीटीएम ग्रोथ वहां पे देखिए कि -44% दिखा रहा है, मतलब और सभी चीज जैसे कि ईपीएस, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स परसेंटेज अगर हम उनको कंसिडर करेंगे तो ये पता चलता है कि आगे चलकर जो 2 साल होगा, शायद 2 साल के लिए कंपनी का कोई प्रॉफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। शायद 3 साल बाद या 4 साल बाद ये कंपनी कुछ प्रॉफिटेबल बन सकता है, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो है रेयर अर्थ मैग्नेट, जिसके ऊपर कोई भी कंपनी काम नहीं कर रहा है। और ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है वो अपनी लिस्टेड प्राइस से कम दाम में चल रहा था। शायद ओला की लिस्टेड कुछ 78-79 से हुआ था, ये अभी 49.7 में चल रहा है। तो ये स्टॉक बहुत रिस्की स्टॉक है। अगर यहाँ पे आप अपने एक्सपोजर बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो जरूर अपनी फिनेंशियल एडवाइजर से सहायता लें। तो ये कुछ स्टॉक्स थी जो कि आगे जाकर आपको 4 से 5 साल में बहुत अच्छे प्रॉफिट और टॉन्स ऑफ मनी बनाकर दे सकता है। इसलिए ये स्टॉक्स के ऊपर आपको अभी से कंसिडर करना चाहिए। तो गाइज, ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।